Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So in today's video I will be giving you all my 1 month experience of Akash, plus it's gonna be a very productive study vlog, so make sure you watch till the end. So without any further ado, let's get started. सो गाइस दीज क्लिप्स आर ऑफ 3rd of May एंड आज था फ्राइडे एंड आज मैंने अपनी स्कूल की छुट्टी की थी बिकॉज देखो मैं सारे वीक डेज़ में तो जाती हूँ, प्लस मेरे वीकेंड्स पे कोचिंग रहती है, सो मेरा पूरा भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है. सो आई नीड अ डे ऑफ फ्रॉम माई स्कूल. तो मैंने डिसाइड करके आज फ्राइडे का दिन चुना था जिस दिन मैं छुट्टी लूँगी अपनी स्कूल से. सो येस, अब गाइस बेसिकली मेरे पास काफ़ी काम थे स्टडी से हट कर भी जो कि मुझे कंप्लीट करने थे, तो मेरे को एक छुट्टी तो ज़रूरी चाहिए थी. तो मैंने पूरे वीक में डिसाइड करके फ्राइडे वाला डे चूज़ किया था अपनी छुट्टी के लिए बिकॉज नेक्स्ट डे मेरी कोचिंग भी थी. सो आई थॉट कि मेरे को कोचिंग से पहले भी ना एक ब्रेक मिल जाएगा. सो आई थॉट टू चूज़ दिस फ्राइडे. तो सबसे पहला काम जो मैंने उस दिन कराया था वो था अपनी हेयर की ट्रिमिंग कराना. नीचे से मेरे बाल काफ़ी रफ हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैंने छुट्टी भी ली है तो सुबह ना सबसे पहले यही काम कंप्लीट कर लेती हूँ. तो मैंने पार्लर में जाके नीचे से ट्रिमिंग करवाई एंड येस आई वाज डन. तो गाइस हियर आई एम शोइंग यू ऑल द नेक्स्ट डे क्लिप्स दैट इज 4th of May. एंड आज मैं सुबह उठी थी थोड़ा सा जल्दी, लाइक मेरा नॉर्मल टाइम रहता है 3 to 4 o'clock उठना. तो आज मैं 2:15 पे उठी थी एंड 2:30 तक मैं रेडी मतलब फ्रेश वगैरह होकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए. अब जिस दिन मैं स्कूल से छुट्टी ली थी उस दिन मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया था बिकॉज एज सच मैंने उस दिन कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की. आई जस्ट वर्कड आउट ऑन माई बैकलॉग्स. तो देखो मैं थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी थी एंड देन मैंने थोड़ी सी बायो की NCERT रीडिंग की थी. तो मेरा पूरा दिन ना बहुत ही जल्दी निकल गया था क्योंकि मेरे को और भी कुछ एक्स्ट्रा काम थे जो कि मेरे को करने थे. सबसे पहले तो मैंने अपने लिए चाय बनाई एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस जब मैं ऐसी चला के सोती हूँ तो मेरा सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है. एंड अगर मेरे को इतनी जल्दी उठना है तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं करेगा. लाइक 2:30 इट इज़ सो सीरियसली इट इज़ सो अर्ली इन द मॉर्निंग. तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल मेरे पास काफ़ी काम था जो कि मुझे करना था. फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर करने थे, मॉड्यूल सॉल्व करना था. सो डैट्स वाई मुझे उठना पड़ा. एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम जो शुरू किया था वो था फिजिक्स का मॉड्यूल सॉल्व करना. अब हमारे फिजिक्स में ना फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अच्छे से. इवन हमारा डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट भी कंप्लीटेड है, इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है. तो मैंने सोचा कि मेरे को जो फर्स्ट वाले चैप्टर के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो PYQs हो, नीड्स से रिलेटेड हो, जितने भी MCQs हैं, जितने भी ट्राई और सब जो अंदर होते हैं टॉपिक्स के, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे मैं सॉल्व करने वाली हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करूँ. तो मैंने सोचा कि देखो मेरे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं. सो आई थॉट कि सबसे पहले मैं ना मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ एंड जब वो हो जाएंगे तो मैं फिर आगे क्वेश्चंस पे जा सकती हूँ. अगर कोई भी मेरे को रेफरेंस लेनी होगी किसी बुक की या फिर गूगल से कोई क्वेश्चंस निकालने होंगे तो मेरा बात का काम है. लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने अच्छे से NCERT के क्वेश्चंस करूँ, प्लस मेरे मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर 1 के वो अच्छे से हो जाने चाहिए. अब गाइस हमारे स्कूल में ना कई बच्चों की जो स्ट्रीम है वो कंफर्म नहीं हुई है कि उन्हें साइंस मिलेगी या नहीं, वो आफ्टर रिजल्ट्स पता चलेगा. तो इसलिए हमारे जो यूनिट टेस्ट हैं वो आफ्टर समर वेकेशन ही होंगे. सो एवरीवन द टाइम इज़ राइट नाउ 4:47 AM इन द मॉर्निंग. एंड अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना कर लिया है, मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ. देखो टाइम तो बहुत ही कम बचा है, 5 बज गए हैं एंड मेरे को अभी रेडी होना स्टार्ट होना चाहिए. लाइक 6 o'clock पे आई विल बी स्टार्टिंग टू गेट रेडी. तो अभी मेरे पास एक और घंटा है, तो उसमें मैं अभी जूलॉजी पढ़ने वाली हूँ. फिजिक्स मैंने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है लेट मी टेल यू ऑल. तो देखो ये जो मॉड्यूल में जो चैप्टर है ना, इसमें जितने भी ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं प्लस जितने भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे कर लिए हैं. अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे स्टार्ट करनी है वो है असाइनमेंट से. तो असाइनमेंट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर, लाइक एग्जाम्पल टाइप भी हैं एंड जैसे काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड भी हैं, कंटेंट बिल्डर जो वाले क्वेश्चन होते हैं, प्लस नीट के PYQs वगैरह भी सब कुछ है. तो वो भी मेरे को कंप्लीट करने हैं, बट वो अभी नहीं करूँगी मैं, वो या तो कोचिंग से आने की बात कर लूँगी. बट फिलहाल के हम गोना स्टार्ट विद जूलॉजी. एंड प्लस मेरे को कुछ 2-3 क्वेश्चन में डाउट भी आया था, उनको मैंने सर्कल कर लिया है, तो वो मैं कोचिंग में जाके क्लियर कर लूँगी. सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से. वी विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर एनिमल टिश्यूज. सो लेट्स गो. So now here I'm starting up with zoology and the chapter is animal tissues and here I was reading it from my old NCERT. And जो मैंने आपको पिछले वाले क्लिप में बताया है कि कई बच्चों की कंफर्म नहीं है कि उनको कौन सी स्ट्रीम मिलेंगी. व्हाट आई मीन अबाउट दैट इज़ अभी जो स्ट्रीम मिली हुई है वो प्री बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर है, प्री बोर्ड के रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है. अब देखो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा फाइनली कि उनको अगर साइंस में उनके अच्छे मार्क्स आते हैं, यानी जो भी उनका क्राइटेरिया होगा टोटल परसेंटेज जितनी भी उनकी आएगी बच्चों की, तो अगर वो परसेंटेज कम होगी एज अ साइंस स्टूडेंट तो उन बच्चों को ना साइंस वाले सेक्शन से निकाला भी जा सकता है. बेसिकली उनको कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ में भी शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज. तो अभी रिजल्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिसाइड होनी बची हैं. अभी जो भी स्ट्रीम्स मिली है दे आर ऑन द बेस्ड ऑफ प्री बोर्ड्स वाले एग्जाम्स.
And now guys, here comes the main thing of this one video कि what was my experience, 1 month experience to be precise of आकाश। तो मेरे को टीचर्स कैसे हैं, टीचर्स चेंज हुए हैं या फिर नहीं, एंड हमारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट दैट। हेलो एवरीवन, सो द टाइम इज़ राइट नाउ 6 AM इन द मॉर्निंग एंड अभी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था। आई जस्ट रिवाइज द टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम NCERT। मैंने अभी अपने कोचिंग वाले नोट्स नहीं पढ़े हैं, वो उनको मैं बाद में पढ़ूंगी। पहले मैंने सोचा कि एक बार फर्स्ट रीडिंग कर लेती हूँ मैं NCERT की। अब एक रीडिंग में तो फिलहाल के लिए समझ नहीं आता है, सेकंड रीडिंग करनी पड़ेगी। अब देखो NCERT में ना एक ही पैराग्राफ में सब कुछ बता रखा है। फॉर एग्जांपल अगर एडिपोज टिश्यू है तो NCERT में वो एक पैराग्राफ में 2-3 लाइन में ख़त्म कर रखा है। बट सर ने कोचिंग के जो नोट्स हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर अलग से टॉपिक बनवाया है एडिपोज टिश्यू के ऊपर, एंड फिर उसकी डिटेल्स लिखवाई हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके फीचर्स क्या है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से कोचिंग के नोट्स काफ़ी डिटेल के अंदर जाते हैं, तो उनको मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगी। फिलहाल के लिए मैंने कनेक्टिव टिश्यू NCERT से रिवाइज किया है एंड आफ्टर गेटिंग बैक फ्रॉम द कोचिंग आई विल बी रिवाइजिंग माई कोचिंग वाले नोट्स। तो ये मैं करने वाली हूँ आफ्टर कोचिंग, एंड अभी के लिए आई विल बी गेटिंग रेडी फॉर माई कोचिंग बेसिकली, क्योंकि देखो अभी 6 o'clock हो चुके हैं, मेरे को 6:45 पे निकलना है। सो वी हैव टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट। तो जल्दी से करते हैं, लेट्स गेट रेडी। सो गाइज नाउ इट वॉज अ टाइम टू गेट रेडी फॉर माई कोचिंग। तो मैंने 2 सब्जेक्ट सुबह पढ़े थे, फिजिक्स एंड जूलॉजी। तो मैं जल्दी से अपनी ड्रेस निकाली, देन आई टुक अ क्विक शावर एंड उसके बाद मैंने पूजा की, बिकॉज मैं रोज़ सुबह पूजा करती हूँ। तो पूजा करने के बाद मैंने अपना बैकपैक किया, आई कैप्ट माई लंच। अब देखो गाइज मैं ना फिलहाल के लिए कुछ दिनों से लंच लेके जा रही हूँ, क्योंकि फ्रूट से ना मेरा लिटरली पेट नहीं भरता है। तो मम्मा मेरे को अब लंच देती हैं, 2 दिन ही हुए हैं, बट येस मेरे को लंच काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मेरे को काफ़ी भूख लग जाती है। मैंने जल्दी से अपने वाटर बॉटल फिल की एंड देन आई वॉज आउट फॉर माई कोचिंग। So right now I'm going to tell you all about my Akash experience, and basically guys it's Akash only and it's not Akash Byju's now। तो देखो जितने भी अभी न्यू यूनिफॉर्म्स आ रही हैं, बैग्स आ रहे हैं, उन पे बस आकाश लिखा होता है, आकाश बायजूस नहीं मेंशन रहता है। सो अब आप समझ सकते हो कि बायजूस अब नहीं है आकाश के साथ, तो उसमें जो भी उनका कोलैबोरेशन वगैरह था। अब वैसे तो क्लास में एक ना एक बच्चा होता ही है, बट आज हम सबसे पहले आ गए थे, तो मैंने सोचा कि लेट मी रिकॉर्ड अ क्लिप फॉर यू ऑल ऑफ माई क्लासरूम। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने क्लिप रिकॉर्ड की एंड यहाँ पे जो मैं आपको क्लिप सिखा रही हूँ ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की हैं। सो टुडे आई वोक अप अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग एंड आई वाज स्टडिंग केमिस्ट्री। तो आज मैं ना केमिस्ट्री का मॉड्यूल सॉल्व करी थी, बिकॉज मेरे आकाश के टेस्ट जो हैं उनकी डेट्स आ गई हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट द डेट्स नाउ। अब देखो गाइस हमारा पूरा का पूरा प्लानर आ चुका है हमारे 11th स्टैंडर्ड का, कि आकाश में कितने और कैसे कैसे टेस्ट होने वाले हैं, एंड जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट होगा जो कि होने वाला है 25 मई को, उसका सिलेबस क्या है। तो देखो जो हमारा सिलेबस क्या है ना, उसको तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक पर्टिकुलर क्लिप इस पर बना दी है कि मेरा पूरा सिलेबस जो है फर्स्ट जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो क्या क्या है। तो वो आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पता चलेगा, बट इस वाले वीडियो में मैंने आपको इतना बता दिया है कि हमारा जो फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट है वो होने वाला है 25 मई को। सो यस, तो गाइज चलिए बात करते हैं मेरे 1 मंथ आकाश के एक्सपीरियंस के बारे में। अब हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हुआ था 30 मार्च को एंड आई हैड अ वीकेंड बैच। अब देखो हमारा पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, सो आई थॉट कि इट्स द टाइम मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दूँ कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टीचर्स की, बिकॉज दे आर द मेन थिंग, तो सबसे पहले टीचर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उन सबका तरीका अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का काफ़ी अलग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जूलॉजी के सर अपने तरीके से पढ़ाते हैं, बॉटनी की मैम अपनी तरीके से पढ़ाती हैं, लेकिन मेन थिंग ये है कि उन सबका पढ़ाने का तरीका जो वो उनके सब्जेक्ट्स का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बच्चों को, यानी मेरे को तो काफ़ी अच्छे समझ आ जाता है। लाइक 4 सब्जेक्ट मुझे काफ़ी अच्छे समझ आते हैं, सो दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग अबाउट दैट। बट गाइज देखो अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 सब्जेक्ट की टीचर्स चेंज हुए हैं। सबसे पहली बात है फिजिक्स के हमारे सर चेंज हुए हैं, एंड सेकेंडली बॉटनी की मैम चेंज हुई हैं। अब देखो फिजिक्स के जो नए सर आए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन बॉटनी का भी मेरे को इतना कुछ खास लग नहीं रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बॉटनी की जो पहली वाली मैम थी वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रही थी। लाइक उनका तरीका ये था किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करना एंड देन उसके बारे में जितना भी लिखवाना है वो मैम ओरली बोल के लिखवाती रहती थी, एंड उनकी डायग्राम भी काफ़ी सही रहती थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से अपना एक्सपीरियंस बता दिया है। अभी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो और ज़्यादा बताती चली जाऊँगी डिटेल के अंदर। ये मैं थोड़ा ऊपर का एक्सपीरियंस था कि टेस्ट शेड्यूल क्या है हमारा एंड हमारे टीचर्स कैसे हैं, तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। एंड येस गाइस जिनको लगता है डाउट सेशंस नहीं होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, डेली होते हैं, उन सब का टाइम अपने आप मेंशन रहता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू कैन वॉच इट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।